कहते हैं बुधादित्य योग। लेकिन कहते तो ये है कि सूर्य के साथ में जब कोई ग्रह होता है तो वो अस्त हो जाता है, और बुध भी अस्त होता है यदि बुध और सूर्य की डिग्री में यदि 5 डिग्री से कम का अंतर है तो बुध भी अस्त हो जाएगा। फिर वहां पर बुधादित्य योग आपका फल नहीं देगा। यदि बुध और सूर्य में युति के आधार पर और यदि 10 डिग्री का अंतर है, 12 डिग्री का अंतर है, यानी 10 डिग्री से ज्यादा का अंतर है, या 10 डिग्री का अंतर है सूर्य और बुध के मध्य में, तो फिर बुध पर सूर्य का कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होगा। और यदि जब बुधादित्य जब योग बनता है तो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है, बड़ा चतुर होता है, चालाक होता है, अपने कार्य करने में बड़ा दक्ष होता है और लब्ध प्रतिष्ठित होता है। सामान्यतः तो ये माना जाता है कि सूर्य के पास कोई ग्रह है तो वो अस्त हो गया, लेकिन बुध अपवाद है, क्योंकि प्रायः बुध सूर्य के साथ ही होता है। लेकिन बुध अत्यधिक निकट नहीं होना चाहिए। और यदि बुधादित्य योग वस्तुतः आपकी कुंडली में बन रहा है, लेकिन 6, 8, 12 में त्रिक भावों में ना बने, उसको बुधादित्य योग नहीं माना जाएगा। अगर आपका बुधादित्य योग केंद्र या त्रिकोण या 11वें भाव में बन रहा है, यानी 1, 4, 7, 10 में बन रहा है, या पंचम भाव में बन रहा है, या एकादश भाव में बन रहा है, तो ये योग बड़ा सफलतम योग है। लेकिन बुध को सूर्य से और डिग्री के आधार पर थोड़ा दूर रहना चाहिए। 5 डिग्री का कम से कम अंतर होना चाहिए, तो ये बुधादित्य योग माना जाएगा, जो कि बड़ा श्रेष्ठ योग माना जाता है।